हम इस वीडियो में प्रोसेस के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं अपने आप को एक सीरियल अचीवर बनाने में। जेफ यहाँ पर भी हमको मिले आज तक के ट्रेडिशनल विजडम से थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल विजडम ये कहता है कि यार अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो वहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट बनना है, मतलब जीवन भर एक ही काम में लगे रहना है, उसके बाद जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जेफ कहते हैं कि आपको किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनने के बजाय कई फील्ड का जर्नलिस्ट बनने पर ध्यान देना चाहिए। लेट्स से कि मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग भी आनी चाहिए, बाईसाइकिलिंग भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोडिंग भी आनी चाहिए, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाना आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी इकोनॉमिक्स की, थोड़ी हिस्ट्री की। इस आइडिया ने कि आप जर्नलिस्ट बनिए, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड बनिए, इसने असल में मेरे लिए काफ़ी डोर्स ओपन कर दिए। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आज के दौर में बहुत ढेर सारी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं, लेकिन वो लगभग सारी स्किल्स एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं और उस इंटरलिंक को हम समझ के इनोवेशन कर सकते हैं। कोई बेहतरीन बुक लग सकते हैं, अच्छा यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, एक स्टार्टअप खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जर्नलिस्ट बनना मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब आप किसी फील्ड के स्पेसिफिक फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं तो आपका जो विज़न होता है वो टनल विज़न होता है। लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ और मेरा माइंडसेट सिर्फ इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ इंजीनियरिंग पर बेस्ड किताबें पढ़ी हैं, तो और फील्ड का इकोनॉमिक्स का इनोवेशन कैसा है, इस आर्ट्स का कैसा इनोवेशन है, डिफरेंट तरीके की फ़िलासफ़ीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास लेट्स से कि एटलीस्ट क्लास 12 तक इन सारी फील्ड की एक जनरलाइज नॉलेज होगी तो मैं अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को इन सभी नॉलेज से बहुत अच्छे से इंटरलिंक कर सकता हूँ। ये नॉलेज जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव इफ़िशिएंट नॉलेज साबित होती है मेरी इंजीनियरिंग की स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज के साथ मिल करके। जर्नलिस्ट बनने के लिए जेफ सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी में एंड पर्सन बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेट्स से कि मैं कहूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, एक फ्यूचर राइटर हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ, एक अच्छा भाई हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी में जितने एंड्स जोड़ता हूँ तो वो मेरी आइडेंटिटी को और सपोर्ट करता है। लेट्स से कि जिस दिन मैं अपने आप को इंजीनियर कहना छोड़ दूंगा, उस दिन से मैं इंजीनियरिंग फील्ड की किताबें पढ़ना छोड़ दूंगा, उस फील्ड की इनोवेशंस छोड़ दूंगा और उस फील्ड में जो भी मॉडर्न रिसर्च हो रही है उन्हें पढ़ना छोड़ दूंगा, इवन इंटरेस्ट लेना भी छोड़ दूंगा। एंड कहना किसी आइडेंटिटी को अपने ऊपर इम्पोज करने का बड़ा अच्छा तरीका है और आपको बहुत मदद मिलेगी इससे एक जर्नलिस्ट माइंडसेट बिल्ड करने में। इस थॉट के एग्जाम्पल के तौर पर राइटर वीनस विलियम का एग्जाम्पल चूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि वीनस विलियम टेनिस की लगभग एब्सोल्यूट लेजेंड है। इसके बाद भी उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा काम किया है। अमेरिका में उनका एक वेयर ब्रांड है जो बहुत ही पॉपुलर है और उन्होंने इसको एक तरीके से अपने रिटायरमेंट करियर की तरह बिल्ड किया है। ठीक है, बात समझ में है कि आपको नई चीज़ें सीखना है और सारी नई चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी में ऐड करते चले जाना है एंड रूल से। लेकिन अगर मैं सच में ऑनेस्ट रहूँ तो अगर कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है या कोई स्टूडेंट है जो कम से कम 8 घंटे पढ़ रहा है क्लास और सब कुछ मिला करके, तो उसके बाद घर पर आके एक लाइफ चेंजिंग यूट्यूब वीडियो बना देना या कोई स्टार्टअप खोल देना सच में एक मुश्किल काम है। पर जेफ ने इसके लिए एक सोल्यूशन दिया। जेफ ने कहा कि आपको अपनी ये एंड वाली आइडेंटिटी है ना, इसको एक साथ नहीं करना है, आप अपनी लाइफ को 5 से 7 ईयर के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि अगर हम दुनिया में लोगों को एनालाइज करें तो लगभग 4 से 7 साल में कोई भी किसी भी काम में बहुत अच्छा हो सकता है, लगभग वर्ल्ड क्लास हो जाता है। स्टीवन स्मिथ 2008 में एक बॉलर से 2015 तक एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बन जाता है। लेट्स से कि मैं 20 साल का हूँ अभी और अगर मैं 60 साल तक भी जीऊँगा तो भी मेरे पास 40 साल का वक्त है। और अगर मैं अपनी लाइफ को 5-5 ईयर के सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कुल मिलाकर 8 सेगमेंट है, यानी कि मैं अपनी लाइफ में 8 बार किसी न किसी एक फील्ड में एब्सोल्यूट लेजेंड बन सकता हूँ। जब आप किसी ट्रेडिशनल फील्ड में काम करते हैं कि लेट्स से आप इंजीनियर हैं तो आपको जीवन भर लगभग वही काम करना पड़ता है। बड़ा ही ओकेजनल होता है, बड़ा ही रेयर होता है कि कोई इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग से निकल कर कोई और काम कर रहा है। सॉरी, शायद इंजीनियर के साथ ऐसा नहीं है, टीचर के साथ ऐसा है। लेकिन आप जब इस माइंडसेट से चलते हैं कि यार मैं हर 5 साल में कुछ नया करूँगा तो आपके पास बहुत डाइवर्स फील्ड होती है कि यार मैं इस 5 ईयर में डांसर बनूंगा, अगले 5 ईयर में एक गजब का बुक राइटर बनूंगा, उसके बाद अगले 5 ईयर में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनूंगा, या फिर अगले 5 ईयर में मैं यूट्यूब पर एक 1 बिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल खोलूंगा। एक्चुअली इस बारे में जेफ अपनी किताब में भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि इस तरीके का मल्टी डायमेंशनल पर्सन बनना न सिर्फ हमें प्रोफेशनली हेल्प करता है बल्कि हमें पर्सनली भी हेल्प करता है। प्रोफेशनली इसकी वजह से आप किसी एक स्पेसिफिक करियर में रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह जाते हैं, बल्कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंट फील्ड ढूंढने की। और आज की दुनिया में जहां पर आपकी जॉब किसी भी समय पर जा सकती है, उस समय आप मल्टी सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाई कर सकते हैं। पर्सनली जेफ कहते हैं कि मैं आज जितने भी लोगों से मिला हूँ और जो लोग खुश हैं उनके अंदर एक ख़ास बात मैंने देखी है
कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी में डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड करके रखा है और वो किसी भी एक चीज़ पर बहुत ओवरली रिलाई नहीं करते हैं। एनीवेज, सक्सेस की और मोटिवेशन की डेफिनेशन हम सब के लिए बहुत अलग है और हम सब उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे सब के पास अपनी एक फिलॉसफी है, पर पॉइंट ये है कि सक्सेस के बारे में हमारी डेफिनेशन जो भी हो, हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ के लिए बस एक गोल सेट करना चाहिए, उस गोल को भूल जाना चाहिए, उसके बाद उसका प्रोसेस बनाने के पीछे लग जाना चाहिए और मोटिवेशन को एज अ मिथ ट्रीट करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? एक्शन, जिसे इंडियन फिलॉसफी में कर्मा कहा जा रहा है। और उसके बाद शायद इसी से आगे चलकर आपके लिए हेल्थियर, हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव लाइफ की रेसिपी तैयार होगी। जैसा कि जेफ कहते हैं कि लेट योर पास्ट इन्फॉर्म योर फ्यूचर बट डोंट लेट देम डिफाइन योर फ्यूचर। हमें भूल जाना चाहिए कि हमें मोटिवेशन का कोई स्पार्क मिलेगा जिससे हम काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये कभी होने नहीं वाला है। बस ये सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अपना गोल सेट कीजिए, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। उसके बाद गोल को भूल जाइए और अपने प्रोसेस को बिल्ड करने में लग जाइए। यहाँ पर जब कहते हैं कि योर ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट बट योर प्लान इज व्हाट विल अलाउ यू टू अचीव योर गोल एंड लिव आउट योर ड्रीम। मतलब मोटिवेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए, एक्शन कीजिए, अपना प्लान बनाइए और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके अंदर मोटिवेशन की कभी कमी नहीं होने देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।